और ये शादी की तकरीब है मेरे बड़े भाई जनाब मोहतरम मोहम्मद शादाब साहब की। दुआ करे अल्लाह ताला इस महफिल पाक की बरकत से शादी में बरकत अता फरमाए, खाने पीने बरकत अता फरमाए, तमाम ज़मीनी व आसमानी बलाओं से अल्लाह महफूज रखे, है ना। तो चंद मिनट की बात होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर साथ सलाम हो जाएगा। मैं चंद मिनट के लिए हाजिर हुआ और आप रात से मैंने जो शुरू में कहा था निज़ामत मैंने की, तिलावत मैंने की, अब ये वक्त है कि तकरीर का हो जाए, वरना एक ही आदमी 3 काम करेगा। तो शादाब भाई सोच रहे होंगे कि नजराना तो लंबा देके चला जाएगा ये आदमी, है ना। कोई दिक्कत नहीं यार, मोहब्बत की बात है, रो तो शादी होगी नहीं, है ना। आराम से बैठे। मुझसे पेशतर आपने हिंदुस्तान के सबसे हिंदुस्तान के बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के मालिक शारे बावकार भाई मोहतरम सरफराज हैदर इलाहाबादी से नाते पाक के तंशर आपने समात किए हैं। जैसे आपको पूरी तकरीर में 2 बातें बतानी है। एक सुन्नत मुस्तफ़ा हमारे लिए कितना ज़रूरी है और सुन्नत मुस्तफ़ा पर जब हम अमल करेंगे तो कितने हम कामयाब हो सकते हैं। उससे पहले आपको दुरूद शरीफ के हवाले से चंद बातें समात करनी है। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ साथ 1-2 शेर आप समात कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर बातें आप तक पहुँचेगी। मोहब्बत से मिल करके दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बसद खुलूस बसद एहतराम लिखा है। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मतलब ये देखिए आप भाई सरफराज हैदर साहब बैठे हैं, कभी कभी इनसे अच्छा पढ़ जाता हूँ, आज नहीं पढ़ूंगा। हाँ, क्योंकि आज ये बैठे हैं, जब नहीं रहते हैं तब है ना, थोड़ा मुस्कुराएं। मोहब्बत से कहा सुभान अल्लाह। यार नात कभी ख़राब होती ही नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नात कभी ख़राब नहीं होती है। ये मौजूद हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, नात अच्छी होती ही है और आप अच्छा सुन रहे हैं, आप भी अच्छे हैं माशाअल्लाह। बसद खुलूस बसद एहतराम लिखा है। बसद खुलूस बसद एहतराम लिखा है। हमारे दिल पे मोहम्मद का नाम लिखा है। हमारे दिल पे मोहम्मद का नाम लिखा है। और कहेंगे हंस के कहेंगे हंस के किरण इसको सोने दो। कहेंगे हंस के किरण इसको सोने दो। कफन पे देखो नबी का गुलाम लिखा है। कफन पे देखो नबी का गुलाम लिखा है। और एक आखिरी शेर, ये यकीनन मेरी माँ की दुआओं का सदका है। मैं आपको एक पैगाम भी देता हूँ कि आप अपने घर से जब कभी निकला करें तो अपने माँ को सलाम करके निकला करें। कभी अगर घर में माँ नहीं है तो घर के रास्ते से आप जब गुजरते हैं तो रास्ते में कब्रिस्तान का वो इलाका होता है, तो अपने माँ को तसव्वुर में बसाएं और उस राह से गुजरते हुए ठहर करके उस वक्त भी सलाम पेश कर लिया करें। माँ की दुआ आपके लिए कामयाबी की ज़मानत है। मैं आज भाई सरफराज हैदर साहब से पूछेंगे, जितने लोग मेरे शरीफ पर मौजूद हैं सबसे आप पूछिएगा कि आज आपका चेहरा चमक रहा है, आपके सर पे टोपियाँ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको सुनता है, लोग अदब एहतराम करते हैं, क्या वजह है? कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे आलिम होने की बुनियाद पर, मेरे खतीब होने की बुनियाद पर, शायर होने की बुनियाद पर। हकीकत बात यही है कि माँ बाप की दुआ है तो आज हम चमक रहे हैं। माँ बाप की दुआ है कि लोग आप जैसे लोग अच्छे लोग बैठकर समाज कर रहे हैं। इसलिए अपनी माओ से मोहब्बत किया करे, माँ को सलाम करके निकला करे। जब कभी कोई मुश्किल कोई मुसीबत आए तो किसी आलिम किसी पीर की बारगाह में बाद में जाया करे, अपने माँ के करीब बैठ करके कहा करे, अम्मी जान मेरे हक में दुआ कर दे, आने वाली बला टल जाए। मेरा अकीदा कहता है कि माँ की दुआ किसी आलिम किसी पीर से पहले बच्चे के हक में कबूल हो जाएगी। इसलिए माँ से मोहब्बत किया करें। शेर सुने माँ बाप के हवाले से, अपने हाथों को उठा ले और प्यार से कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माँ बाप के नाम पर बोला करे, है ना। शेर सुने
जब माँ बाप अपने बच्चों को अपने घर में देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना एक अलग होता है। और यही माँ बाप जब बच्चा सफ़र में निकलता है, कभी बाहर होता है, तो उसके लिए उनकी दुआ होती है। यही बच्चा जब सफ़र से वापस आता है तो यकीनी बात यही है कि और लोगों की निगाह बैग पर और जेब पर होती है, लेकिन माँ की निगाह बच्चे के चेहरे पर हुआ करती है। बच्चा कैसा है, मैं आपको यही बात समझा कर बताना चाहूँगा। मैंने कुरान मुक़द्दस जो आयत पढ़ी है उस पर कुछ गुफ्तगू हो जाएगी। उससे पहले मिलकर मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ये आयत मैं समझता हूँ कि तकरीबन अगर मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ और उसके घर वालों ने उसकी अच्छी तरबियत की और वो बच्चा स्कूल और कॉलेज में जाता है, ज़रूर जाते हैं, आज की ज़रूरत है, लेकिन अगर उसी दरमियान माँ बाप ने अच्छी तरबियत की और बच्चा अगर कुरान मुक़द्दस को सीने से लगाया और कुरान को पढ़ा तो अक्सर बच्चों को ये आयत याद होगी, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ये आयत मुक़द्दस आयत करीमा आप पढ़ा करें और पढ़कर कभी सोचें कि हम जिस इस्लाम को मानते हैं, जिस मज़हब को हम मानते हैं, ये उसका नाम मज़हब इस्लाम है। ये वही दीन है जिस दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद फरमाता है और कुरान है। ये कौन कुरान है? आज एक बात अगर मैं कह दूं आपको कड़वी ना लगे, तकलीफ ना हो, तो मैं इस वक्त बहुत लंबी तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मैंने आने से पहले किसी से पूछा था कि जंघई के लोग किस अंदाज में क्या सुनना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि ये जंघई का जो इलाका है, लोग संजीदा माहौल में अच्छी बात सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको इसी माहौल में समझाना चाहता हूँ। वरना हम भी जानते हैं कि कितना चिल्लाना है और कितनी जोर से आपको सुभान अल्लाह कहलवाना है, मुझे खूब पता है। लेकिन आज आप बहुत आराम से चंद बातें समाज के लिए, आपने बहुत बोल लिया है, चंद बातें समाज कर ले, इन बातों को इकट्ठे लेकर अपने घर लेके जाइएगा, अपने जहन की मेमोरी में कैद कर लीजिएगा। इससे जब खोलिएगा तो धीरे धीरे इसको सुन करके अपने जिंदगी में इनकलाब पैदा करिएगा। मैं आपको बता रहा था कि कौन कुरान, जिस कुरान मुक़द्दस को आज हमने उठाकर बालाए ताक कर दिया है, ताक पर कुरान मुक़द्दस को हमने रख दिया है। उस कुरान को उठाने का मौका सिर्फ जुमा होता है, या कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके यहाँ कुरान जुमा को नहीं, बल्कि अगर किसी का इंतकाल होता है, माँ बाप का इंतकाल हो जाए, दादी दादा का इंतकाल हो जाए, तब उस मौके पर कुरान उठाते हैं लोग, और कुरान उठाकर क्या करते हैं, उसको चूमते हैं, थोड़ी देर आंसू बहाते हुए 2-4 वर्ग पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान को उठाकर रख दिया करते हैं। वरना तो ये हाल है कि अब तो बाप का जनाजा रखा है और बाप की मिट्टी इंतकाल के बाद 2 दिन के बाद जब घर पे तीजे का वक्त होता है तो बेटा खुद अपने बाप के नाम पर कुरान नहीं पढ़ पाता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? समझिए इस बात को आप। और कौन नौजवान, ये वही नौजवान है, जाएगा मदरसे में और कहेगा हजरत एक काम कीजिए, 25 बच्चों को लेके आ जाइए मेरे घर पर। क्या हुआ? बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया है, दादी का इंतकाल हो गया है, दादा गुजर गए हैं। करना क्या है? 1 घंटे के लिए कुरान की तिलावत करवानी है, 5000 रुपए मदरसे में दिए जाएंगे। मैं कहता हूँ लोगों सुनो, आपका 5000 रुपए देना एक अलग चीज है। एक मौलवी, एक आलिम आकर के आपके यहाँ कुरान की तिलावत करेगा, आपके बाप के हक में दुआ करेगा, आपकी माँ के हक में दुआ करेगा, उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई कि नहीं हुई कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर बेटा अपने माँ के हक में कुरान पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, बाप के हक में कुरान की तिलावत करेगा और माँ बाप के लिए अपने हाथों उठाकर जब दुआ करता है, यकीन जानिए आपकी दुआ आपके माँ के हक में कबूल हो जाएगा। लेकिन इसी कुरान को हमने उठा कर रख दिया है। अच्छा, अब इसी कुरान में शादी के भी ताल्लुक से, इसी कुरान में आप जब उठाएंगे तो आपको माँ बाप के हुकूक पता चलेगा। मैं एक जुमला और कह दूं कि आज सबसे ज्यादा कौम मुस्लिम का हाल ये है कि अपने घरों में अपने माँ को, अपने बाप को तकलीफ देने वाले नौजवान बच्चे मौजूद हैं। इस वक्त अक्सरियत यही है कि लोग जिस अंदाज अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, रहा नहीं किया जाता है, सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है। नहीं बोलेंगे तो लोग कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे। एक बात और बता दे, अगर आप कुरान पढ़ेंगे आपको इसी कुरान मुक़द्दस में एक आयत मिलेगी, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा हुस्न व सलूक करो।
इसका क्या मतलब है? रब फरमा रहा है अपने माँ बाप के साथ अच्छा हुस्न सलूक करो। आज हम कितनी दूरी हो गए हैं। माँ मेरी घर में बूढ़ी माँ मौजूद है, हम दोस्तों के साथ फरार हैं, हम दोस्तों के साथ खेल कूद मस्त हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ 10,000 की पार्टी हम करते हैं, माँ के लिए 100 रुपए की दवा नहीं ला पाते हैं। आज का हाल ये है, यकीन जानिए जो ये कलेजा फटता है ये बात सुनकर कभी कभी लोग कैसे हो गए हैं, क्या हो गया है कौम को कि माँ आकर के एक आलिम से इमाम से कहती है इमाम साहब दुआ कीजिए मेरा बच्चा शादी के बाद अपनी बीबी की सुनता है, माँ की नहीं सुनता है। यही माँ है जो माँ अपने शिकम में 9 माह अपने बच्चे को पाली है। वही माँ है जो माँ अपने बेटे को सर्द के मौसम में कभी जब बच्चा कपड़े को गीला कर देता, बिस्तर को गीला कर देता, यही माँ अपने बच्चे को अपने सीने पे सुला लेती, उस गीले जगह पे सो जाया करती थी। नौजवानों जरा याद कीजिएगा वो माँ है। आज हम अपनी माँ से कितनी दूर हो गए हैं, माँ की मोहब्बत से दूर हो गए हैं, बाप की शफ़क़त से दूर हो गए हैं। हकीकत यही है घर में मौजूद है, डांट रही है, हम घूम रहे हैं, माँ एक आवाज देती है, बेटा सुनने को तैयार नहीं होता है, दोस्तों के साथ हम उड़ रहे हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं जागती है। आइए जरा याद कीजिए, मैं आपको बताता चलूं, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी, तमाम बातें मौजूद है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम में माँ बाप की मोहब्बत भी है, इस्लाम में माँ बाप की कदर भी है, इस्लाम में आप जब नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर माँ आपसे नाराज है तो आपका रोजा भी आपके लिए कामयाब नहीं होगा, आपकी नमाज आपके मुँह मार दी जाएगी। इसलिए माँ से मोहब्बत करो, ये इस्लाम बता रहा है। बानी इस्लाम ने माँ से कैसे मोहब्बत की, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने माँ से कैसे मोहब्बत की, ऐसे याद कीजिए आप। आइए वक्त बहुत कम है, कुल मिलाकर मुझे बताया गया 15 मिनट का वक्त दिया गया है। इस 15 मिनट आपको और बातें करनी है तो मैं आपके चाहता ये हूँ कि शादी के मौका है, उसके हवाले से बातें आपको बता दी जाए। मोहब्बत से मिलकर के दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब सुनिए मैं गौर से, ये शादी की तकरीब है, एक एक बात याद कीजिए सारे नौजवानों। आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप जिस मजहब को मानते हैं उस मजहब का नाम क्या है? जोर से बोलेंगे आप, आवाज आनी चाहिए। जिसको मानते हैं, मैं किसी और से नहीं पूछ रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आप जिस मजहब को मानते हैं कुरान में उस मजहब का नाम क्या बताया है? माशाअल्लाह, इधर से आवाज तेज आ रही है, इधर के लोग मुझे ऐसा देख रहे हैं कि लग रहा है कि कल जो है इन लोग को हम बारात जाने से रोक देंगे। अच्छा थोड़ी है भाई, आप लोग बारात जाएंगे, हम तो थोड़ी आप रोक रहे हैं। देखिए नहीं मुझे, बोलिए इस्लाम क्या है? कितना खूबसूरत नाम है। ऐसा नहीं किसी का नाम इस्लाम है आप डर रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए अगर ऐसी कोई बात है तो कोई बात, अल्लाह सलामत रखे, हर गांव में गाँठ भी इस्लाम ऐसे रहते हैं, लेकिन डरिएगा नहीं, आप उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, आपने मजाक का नाम ले रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। सुनिए मेरे दोस्तों, मैं आपको आगे बताता चलूं, क्या आप इस्लाम को मानते हैं? इसी इस्लाम में शादी है। मेरा आका फरमाते अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। गौर सुनिएगा, ये शादी करना सुन्नत मेरे आका। आप जब कार्ड छपाते हैं, अब बहुत गौर सुने, कोई बात आप बड़ी लग सकती है। आप जब कार्ड छपाते हैं तो कार्ड पर आप लिखते हैं अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये निकाह मेरे आका की सुन्नत है, जो इससे रात के दूरी बनाए, हम में से नहीं है, फरमाते हैं। लेकिन एक बात और बताएं, अब आप निकाह करते हैं तो सुन्नत मुस्तफ़ा आपके यहाँ है, आप लोगों को पैगाम देते हैं, दावत देते हैं, हाँ मेरे यहाँ मेरे बेटे का निकाह है, मेरी बेटी का निकाह है, लोग तशरीफ लाएंगे, अच्छी अच्छी शायरी भी कार्ड में आप लिखवाते हैं। लेकिन ये बताएं, कभी घर के अंदर भी सुन्नत मुस्तफ़ा का एहतमाम किया गया क्या? अब सुनिए कहाँ कहाँ आप कितना काम कर रहे हैं। आज शिकायत होती है कि शादी के चंद दिन गुजरने के बाद सबसे ज्यादा का मर्डर हमारे यहाँ है, शादी के चंद दिन गुजरने के बाद झगड़े हमारे यहाँ है, आपस में इख्तिलाफ हमारे यहाँ है। ये अगर आपको जानना है क्यों बताता हूँ। जब आपके यहाँ शादी की रस्म होती है तो शादी की रस्म में सबसे ज्यादा शुरुआती मामला जो होता है वो ये कि हमारे यहाँ तहजीब का जो मामला था उसको खत्म किया जाता है। घर के अंदर नाच और गाने का बड़ा खूबसूरती के साथ एहतमाम किया होता है। बताइए, अभी मिलाद की महफिल हो रही है और कहा गया कि जिस जगह मिलाद की महफिल हो वहाँ अगर 1 साल तक अल्लाह की खास रहमतें नाज़िल हुआ करती हैं उस ज़मीन पर जहाँ मिलाद पढ़ा, ठीक है। लेकिन बताया उसी ज़मीन पर अगर हरामकारी शुरू हो जाए तो क्या बरकत हो? नहीं।
अब आगे सुनिए, हमारे यहाँ क्या होता है, ये रस्म है, औरतें कहती हैं कि ये रस्म है, अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे शादी होगी। मतलब कि नाच गाना, उस नाच गाने में ऐसे ऐसे जुमले लोग बोलते हैं, ऐसे ऐसे गाने गाए जाते हैं कि अगर उन गाने की तशरीह की जाए, उलमा से पूछा जाए, तो मुफ्ती इकराम की बारगाह में जाया जाए तो वो बताएंगे कि जिसने इस गाने को गाया है वो भी काफी, जिसने सुना है और खुश हुआ है वो भी काफी। कुफरी गानों को इसे घर में शादी के मौके पर गाया जाता है। औरतें गाती हैं, बच्चे मस्त होते हैं, बच्चियां नाचती हैं, लोग सोचते बहुत अच्छा काम हो गया है। सुनिए, अगर चाहते हैं घर में बरकत हो, इस मिलाद की बरकत आप घर में रहे, कुरान की तिलावत आप घर में रहे, जो बरकतें होती है आप हासिल करना चाहते हैं, तो शादी के मौके पर ये काम करना आपको बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात सुनिए, आगे बढ़िए। आप मुझे बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे दोबारा मुझे नहीं पता है, लेकिन हक बात करने से मैं दूर नहीं रह सकता। आगे सुनिए, दूसरी बात ये है, जब आप खाना खाने बैठते हैं, ये बताइए, हमने पढ़ा है किताब में, किताब सुनिए, किताब का नाम है, इसे आगे पढ़िएगा, इसे मौजूद है कि मेहमान जब किसी घर में तशरीफ लाते हैं तो वो अल्लाह की रहमत उनके साथ आया करती है। कह दे सुभान अल्लाह। मेहमान आपके आते हैं ना, आज शादाब भाई के यहाँ मेहमान आए, जनाब मोहतरम भाई जनाब इश्तियाक साहब ने मेहनत की, अपने बच्चे की शादी में आपको बुलाया है, आप मेहमान बन के आए हैं, यही वजह है कि आज यहाँ बरकतें नाजिल हो रही है। आप मेहमान आए हैं, कल भी आप मेहमान बनकर किसी के दरवाजे पे जाएंगे। एक बात और बता दूं, जब आप मेहमान बन करके तैयार होकर के अच्छे सूट बूट के साथ, अच्छे लिबास के साथ आप बताते हैं कि हम रसूल कायनात के गुलाम हैं, बारात लेके जाते हैं तो मेहमान बन के जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं ना, जब बारात जाते हैं, इन बातों को शायद आप बहुत कम सुनते होंगे, सुनिए तकलीफ होगी तो माफ कीजिएगा। जब आप बाराती बन के जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, बेटी वाले के यहाँ जाते हैं, जब आप इस बेटी के बाप के सीने पर हाथ रख करके पूछिए कि बताइए चचा जान आपने खाना खाया कि नहीं खाया है, वो बाप बड़ी मोहब्बत से कहता है आप लोग खा लीजिए हम खा लेंगे। कोई बाप ये नहीं कहता है बेटी का कि हाँ हमने खाना खा लिया है, 5 रोटी हमने नाश्ता किया है, फिर 10 रोटी हमने खा लिया है, आधा किलो गोश्त हमने खा लिया है। नहीं, वो बड़े आराम से आंखों को झुकाकर कहता है आप आ गए, बड़ी खुशी हुई है, आप आ गए, आप मेहमान हैं, आप खा लिए तो हमने खा लिया, चलिए आप खा लीजिए। सुनिए दोस्तों, ये इस्लाम है, इस्लाम ने आपको क्या तरीका दिया है। अगर आप मेहमान हैं तो मेहमान में कितनी बरकत है, अगर आप मेजबान हैं तो मेजबानी का तरीका इस्लाम ने दिया है। इस्लाम आप मानते हैं, बस हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ सुन करके मान लिया है। जिस दिन इस्लाम को हम पढ़ते नजर आएंगे उस दिन हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा होता नजर आएगा, हम कामयाब होते नजर आएंगे। आगे बढ़िए, मेहमान आते हैं तो घर में जब मेहमान आते हैं तो अल्लाह की रहमतें साथ में आया करती है। और यही मेहमान जब मेहमान बन गए, मेहमान कैसे होता है बताऊं आपको, सुनिएगा। मेहमान जब आते हैं तो मेज़बान का तरीका ये है कि मेज़बान अपनी पूरी तैयारी करे और मेहमान को अच्छी जगह बैठाने की कोशिश करे, जो उससे मैसर हो उसको अच्छा खाना पेश करे। और हर मेज़बान मेहमान के लिए यही करता है, ये क्लियर बात है। वो गरीब से गरीब घर हो, लेकिन हमने देखा है महल ना हो, कच्चे से कच्चा घर हो, छोटा सा घर हो, झोपड़ी हो, अगर कोई मेहमान बन के जाता है तो मेज़बान चाहता है जो हमारे यहाँ पूरे महीने में जो खाना ना पका होगा उससे अच्छा खाना वो तैयार करता है। जो चीजें वो और कभी ना खाया होता होगा, पूरे महीने में ना खाया होगा, वो मेहमान के लिए अच्छी बिस्किट लाता है, अच्छे खाने को लाता है, अच्छे पानी पीने का एहतमाम करता है। लेकिन जब मेहमान उस लायक बन के रहे तो तरीका यही है मेहमान का, इस्लाम बताता है जब आप मेहमान बन के जाए तो आप मेहमान के यहाँ सबसे पहले दाहिना कदम घर में रखते, क्योंकि आपके साथ बरकतें आ रही हैं। सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम पेश करें। घर में दाखिल होने का तरीका बता रहा हूँ, सुनिएगा। बहुत तकरीर आप सुनते हैं, सुनते रहेंगे, बहुत वाकया बताकर आपको चिल्लाकर कोई फायदा नहीं होगा। इन बातों को याद कर लीजिए। रोजाना बरकत चाहते हैं घर में, अमल कीजिए। कोई मेहमान आए फिर भी यही काम, और खुद बरकत चाहते हो, घर से बलाओं को दूर करना चाहते हो, ले लीजिए। बहुत बड़ी ताबीज़ जरूरत नहीं है, इसे याद कर लीजिए। ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, तरीक़ा मुस्तफ़ा है, आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह बरकत आपके घर में दाखिल होना शुरू हो जाएगी।
जाएगी, बलाएं दूर हो जाएगी। सुनिए, जब मेहमान आए तो मेजबान को चाहिए कि जल्दी आए, करीब आए, अपने मेहमान से मुलाकात करे, गले लगाए, सलाम पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सलाम पेश किया, गोया उसने सलाम किया, आपने जवाब दिया, या आपने सलाम किया, उसने जवाब दिया, तो क्या किया? आपने उसके हक में दुआ की, उन्होंने आपके हक में दुआ की। यही हुआ ना? उसके बाद चलिए अब अंदर बैठे। मेहमान का तरीका ये है कि जब मेहमान घर में बैठे ना, तो जो आपने दिया है वो उसे कबूल कर। क्या करें भाई? आप लोग कुर्सी इधर कर लें, चलिए आराम से। आप लोग दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ कर रहा था, मेहमान यही होता है कि मेहमान जाए, मेज़बान अगर एक गिलास पानी उसे दे तो वो उसे मोहब्बत से कबूल करे और उसको उठा करके 3 सांस पिए और उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहे। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तब तो आप मेहमान माने गए। वरना अगर आप मेजबान के यहाँ गए और आप चाहते हैं कि उसके पास जो कुछ है अपना कलेजा काट के आपको दे दे, आप सीने पे चढ़ करके कहे नहीं हमें मुर्गा चाहिए, हमें बिरयानी चाहिए, हमें गर्म रोटी चाहिए, तो सुनिए फिर आप मेहमान नहीं कहलाएंगे बल्कि आप जालिम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जालिम कहलाएंगे। क्यों? कि आपका मेजबान आपके लिए खुद तैयारी किया था कि हम अच्छी चीजें पेश करेंगे, लेकिन आप सर चढ़ गए, नहीं हमें रसगुल्ला चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें बड़का मुर्गा चाहिए, देसी वाला चाहिए, तो यकीन जानिए आप मेहमान नहीं, आप जो है जुल्म कर रहे हैं। और सुनिए आगे, मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि आज जब आप कहते हैं शादी खाना आबादी, तो मुझे तकलीफ होती है उस वक्त जब खाने के टाइम मुसलमान खाना खाने बैठता है। सच बताइएगा आप सारे लोग अगर मैं गलत बोलूं तो आपका हक है, आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे मुतालबा कर सकते हैं कि नूरन वारिस आपने क्या कह दिया। मैं पूछता हूं, बताइए जिस कार्ड में आप लिखते हैं शादी खाना आबादी, उसी शादी की तारीख में कितना खाना आज मुसलमान बर्बाद करता है। क्या आपने अपने घर पे ऐसा खाना कहीं बर्बाद करते हुए देखा किसी को? सारे लोग जितना खाना मुसलमान की शादी में बर्बाद होता दूसरा को जाके करता है। आप मेहमान बन के जाते हैं बेटी वाले के यहाँ या बेटे वाले के यहाँ वलीमे में, जितना खाना हम बर्बाद करते हैं उतना खाना अपने घर में अगर कोई बच्चा बर्बाद कर दे तो हम उसको उठाकर 2-4 तरह भगा देते हैं घर से। पता है क्या? बताता हूँ मैं आपको, याद कीजिएगा हकीकत क्या है। आप जब कल बारात जाएंगे तो अगल बगल देखिएगा क्या होता है। आप पहुँचते हैं वहाँ सलाम दुआ होता है, आप पहुँचते हैं तो आप होता ये है कि अभी वो लड़की वाला कर क्या रहा है, अभी अपने वो तमाम तरफ इलाके मेहमानों को खाना खिला होता है। जब तक ये बराती हजरात टूट पड़ते हैं पानी पी रहे थे, तब तक उसके बाद 2-4 लोग 10 लोग बाकी ही थे जिन लोगों ने पानी पी लिया। अभी वो आपका मेजबान इंतजाम न कर पाया, तब तक ये बराती हजरात जाकर कुर्सी पकड़ खड़े हो जाते हैं। हकीकत है, खड़े हो गए। अब उसके बाद बैठ गए, जगह मिली बैठ गए। बैठने के बाद अभी मेजबान के यहाँ क्या चल रहा है वो अपने इलाके लोगों को खिला रहे थे, जब तक बराती हजरात पहुँच गए, बगैर बुलाए हुए पहुँच गए। अभी उन लोगों ने बुलाया नहीं था, पहुँच गए और पहुँचने के बाद क्या किया, इस जगह खड़े हो गए। फिर जब बैठे तो अभी इंतजाम हो ही रहा था, 2-4 मिनट गुजरता है। ये कहते हैं कि अगर आप कोई इतना इंतजाम नहीं कर पाए थे तो क्यों बुला लिए थे। शिकायत करता है दूल्हा वाला, दूल्हे के बाप से कहता है, दूल्हे के भाई से कहता है, लोगों से कहता है कहाँ लेके बारात आ गए हैं यार, इसके बाद इंतजाम नहीं था, ये खाना नहीं खिला पाता है, इंतजाम नहीं था। मतलब आप जुल्म कर रहे हैं। लड़की वाले के यहाँ बाप परेशान है कि आने वाले मेरे मेहमान खा कर जाए, अच्छा खा कर जाए, अच्छे पी कर जाए, ताकि जाते वक्त ये दुआ देके जाए। वो यही चाहता है दुआ देके जाए, लेकिन हमने क्या किया, बगैर इजाजत हम उसके यहाँ जाके बैठ गए।
अभी उसके इंतजाम करने में थोड़ी ताखीर हो गई तो हम गुस्से में उठ जाते हैं। हमने अपने आंखों से देखा है, हम लोग निकाह पढ़ाने जाते हैं, आंखों से देखा है लोग खाना खा रहे हैं, खाते खाते क्या करते हैं पता है, 2 4 10 20 लोग बैठे थे, उसमें 2 4 स्टैंडर लोग आ गए। स्टैंडर मतलब दूल्हे के भाई थे या उनके खास रिश्तेदार थे, कोई पुलिस वालों के दोस्त थे या ऐसे लोग ना, कोई वकील साहब है तो वो अपना कलर टाइट किए हुए हैं, वो भी कराती है लेकिन कलर टाइट किए हुए पहुंच गए। अब उनके लिए एक तरफ चच्चा बैठे हैं, दाढ़ी वाले लोग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, उनकी तमाम इज्जत एक तरफ, वकील साहब आ गए या डॉक्टर साहब आ गए या कोई आ गया। तो अब रोटी वो खा रहे थे, एक रोटी कम से कम 6 रुपए की होती है, कम से कम 6 रुपए एक रोटी याद कीजिए, और एक सालन जो आप लेते हैं ना कढ़ाई, उसमें कम से कम 25 रुपए का माल होता है, कम से कम। ठीक है, जाइए होटल में खाइए, पता चल जाएगा 50 रुपया का पेट नहीं भरता है। लेकिन याद कीजिए आपने उतना खाना लिया, तब तक आपने आधा खाया था, तब तक आपके सामने कोई आपका रिश्तेदार आ गया तो आप कहते क्या है लड़की वाले से, लाइए थोड़ा सा गर्म रोटी लाइए, गर्म। अब 4 रोटी गर्म हो गई, कितनी रोटी आई? 4। किसके लिए? वकील साहब के लिए या डॉक्टर साहब के लिए या उनके दूल्हे के भाई के लिए। जब 4 रोटी गर्म आई ना तो जो अगल बगल 2 लोग बैठे थे, अब ये लोग आधी रोटी खाए थे और आधी रोटी उठाकर नीचे गिरा। गलत बोल रहा हूँ? आधी रोटी उठाकर आपने घर नीचे गिरा दिया। बताइए कि आपकी आधी रोटी अगर आधी रोटी जोड़ेंगे तो 3 रुपए की होती है, वो 3 रुपए आपने बर्बाद किया, क्या बात किया? आपने 3 रुपए खराब किया। ऐसे अगर 10 लोगों ने किया तो एक बार में 10 या 30 रुपया। याद कीजिए और सुनिए, यहीं तक महदूद नहीं है, हमने जो देखा है वो बयान कर रहा हूँ। मज़हब इस्लाम के मानने वालों, सुन्नते मुस्तफा की पैरवी कीजिए, कामयाब हो जाएंगे। आप कह रहे होंगे ये बातें कहाँ से घुमा फिरा रहे हैं, मैं कहता हूँ इन बातों को घुमा करके मैं फिर लाऊंगा आपको सुन्नते मुस्तफा पर, बताऊंगा कि आपको खाना कैसे खाना है। आपने वो रोटी गिरा दिया है, आगे सुनिए, आप खा रहे थे तब तक आपके सामने आपने वो गोश्त खा रहे थे, बड़े का आपने आप खा रहे थे, तब तक कोई एक साहब के लिए आगे छोटा वाला आता है ना, साहब के लिए छोटा वाला आ गया। अब ये क्या करेंगे, उसको पराई उठा के पलट दिया, उठाया प्लेट पलट दिया। वो 50 रुपए का था, 60 रुपए का, वो तो लड़की का अब्बा बताएगा ना या लड़के वाले के शादी वलीमा बताएगा। वो उठा के पलटा आपने, जब पलटा तो 2-3 लोग क्या करे, अब उसको लेंगे। 2-4 बोटी आपने गिराया, सालन गिराया, मतलब एक आदमी कम से कम 50 से 60 रुपए को नीचे गिरा दिया। कुत्ता खाया, और जो कुत्ता खा भी रहा होता है उसको लाश से मारते भी, ये भी होता है ना उसी वक्त उसी जगह पर। हालांकि कुत्तों के लिए भी इंतजाम है, हमारे यहाँ तरीका बताया गया। जब आप खाना खाएं, अब सुनिए सुन्नत मुस्तफा क्या है। सुन्नत मुस्तफा यही है कि सर खान लग जाए तो आप जब बैठे खाना खाने के लिए सबसे पहले अपने हाथ को धुलिए, और हाथ को धुलने के बाद फिर आप खाना खाने बैठ जाइए। हो सके तो बरकत यही है कि अपने घर परिवार के साथ खाना खाने बैठे या आप जहाँ भी बैठे जब खाना खाने बैठ जाए, सुनिए सुन्नत मुस्तफा याद कीजिए। खाना खाने बैठे तो सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़े। सुनिए सुन्नत मुस्तफा यही है, जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद खाना शुरू कीजिए। आप छोटा छोटा लुकमा उठाइए, हल्का हल्का उठाइए और आराम से खाइए। खाने को कूच कूच कर खाना, ये सुन्नत मुस्तफा तरीका है। सुनिए आगे बढ़िए, आराम से खाते रहिए। और अगर किसी के सामने कोई खाना प्रसिद्ध तौर पर रखा गया है तो आपका हक नहीं है कि आप उसे उठाकर अपने आगे रख लीजिए। ये तरीका इस्लाम का नहीं है। जिसके आगे रखा है आप कोशिश कीजिए, जो आपके सामने आया है उसको उठाइए और निकालिए और खाइए। खाने को गिराने से बचिए। अगर दस्तरखान पर कोई दाना गिर गया उसे उठाकर चुन लीजिए, ये बरकत का सबब बन जाएगा। ठीक है, ये दाने की अहमियत है। लेकिन आज मुसलमान का हाल क्या है? आगे बढ़िए, जब आप ये तरीका बता रहे हो सुन्नत मुस्तफा का, फिर आप खाते रहिए। हाथ में अगर बार बार जो आपके दाने, ये तरीका यही है कि आप जब खाना उठाएं तो रोटी का टुकड़ा उठाते हैं तो 3 उंगली से, कितने ये तरीके हैं सुनिए, 3 उंगली से ये रोटी का टुकड़ा तोड़िए, थोड़ा थोड़ा तोड़िए, खाइए उसको, आराम आराम से खाइए। और खाते वक्त में हो सके तो दीन की बातें करिए, दुनिया की फालतू बातें ना करें। तरीका यही है, आप खाते रहिए। जब खाना खा लीजिए तो ये ना होना चाहिए कि आप उठे और भाग जाएं। अगला आदमी खा रहा है, आप उठे भाग गए। सही तरीका ये है, अगर आपने कम खाया है, आपका साथी ज्यादा खा रहा है तो आप बैठे रहें और बैठे रहें। अपने प्लेट को साफ करके खाइए। मेरे आका फरमाते हैं कि प्लेट को अपनी उंगलियों से चाट कर खाएं। आपको नहीं पता है कि अल्लाह आपके किस हिस्से में बरकत रखी हुई है। उस प्लेट में दाना था उसके किस हिस्से में बरकत है आपको नहीं पता है। इसलिए आप कभी उलमा के साथ खाना खाए होंगे तो पता चला होगा। उलमा कराम जब खाना खाते हैं, ऐसे अच्छे आलिम के साथ बैठेंगे तो पता चलेगा वो खाते हैं तो खाने को आराम से अच्छे से चाट करके अपनी उंगलियों को साफ कर लिया करते हैं।
कभी उलमा के साथ खाना खाने बैठे, आपको एहसास होगा। इसलिए कहते हैं नेक लोगों के महफिल में बैठा करे तो आपको फायदा हासिल हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, फिर सुनिए, आप खाना खाएं तो जिस खाने को आप फेंक रहे थे, यहाँ तरीका क्या है कि हड्डियों को आप जब उठाते हैं उसको ऐसी जगह डालिए जहां पर आपका पैर न पड़ता है। इस्लाम में खाने का ये एहतराम है, पैर न पड़ना। आप होता क्या है कि आप उठाकर जहां चाहे फेंक देते हैं, जहां चाहे वहां मजा लेते हैं। लाला, क्योंकि यही हड्डियां हैं जो जिन्नातों की गिज़ा हुआ करती है। चींटियां होती हैं जो गोश्त बचे होते हैं, छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े होते हैं, उनको चींटियां खाती हैं। कभी यही हक है वो खा लिया करती हैं। आगे बढ़िए, जब आप बुजुर्गों की महफिल में बैठेंगे ये बातें आपको एहसास हो जाएगी, पता चल जाएगा। मेरे दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा था शादी का मौका है, तो आप जब मेहमान बन के जाएंगे तो आप किसी मेजबान के यहाँ पहुँचकर बच्ची वाले के यहाँ जुल्म नहीं करेंगे। यकीन जानिए, मैं जब से इन किताब को पढ़ा हूँ ना, मुझे आपकी बात बता रहा हूँ, एहसास, मतलब मेरी तारीफ नहीं, मैं बता रहा हूँ, एहसास कर रहा हूँ। मैं अक्सर तकरीर में ये बातें करता हूँ, बहुत लंबे वाक़यात बताकर तकरीर नहीं होती है। इन बातों को याद कीजिए आप। जब से एहसास हुआ है, खुद मैंने एहसास किया और देखा है, तब से मैंने इस बात को अहद किया कि हम इंशाल्लाह हर तकरीर में ये बातें बताएंगे कि लोग पहले सुन्नते मुस्तफ़ा को जाने तो सही और याद करें और अमल करें। इंशाल्लाह कितने खाने बच जाएंगे, कितने गरीब का भला हो जाएगा। अगर वही खाने के मौके पर आपके यहाँ वलीमा होगा, आपके यहाँ देखिएगा कभी कभी होता है कि उसी दरमियान कोई ऐसा आदमी आ जाता है जिसके बाल उखड़े हुए होते हैं, इस तरीके से, मतलब उलझे हुए बाल होते हैं। वो आदमी का फटा चिटा कपड़ा होता है, हाथ में कोई चीज मांगने वाली होती है, या हाथ में लाठी लेकर आ गया। बिल्कुल आप उसको क्या समझते हैं, ये कहाँ से आ गया गरीब आदमी। हमने देखा है लोग डांट देते हैं, वो खाना मांगता करके कि थोड़ा सा खाना खिला दीजिए। ऐसे मौके पर लोग उसको डांट देते हैं और बड़े बड़े अच्छे लिबास वालों को बैठा खिलाते हैं। सुनिए, वो वलीमा, वो दावत जिसमें गरीबों की दावत ना हो, सिर्फ अमीर खाएं, वो वलीमा को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है। जिसमें जिस दावत में गरीब की शिरकत हो वो अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। इसलिए अपने दावत में अपने गरीब को, अपने पड़ोसी को शामिल कीजिए अगर चाहते हैं अल्लाह की बरकत नाज़िल हो। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरी तकरीर का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन आखिरी मैं आपको इस बात कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बात नोट कर लीजिए कि आप हमेशा के लिए इस बात की तैयारी कर लीजिए कि सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक खाना खाना है। और जब मेहमान आपके यहाँ आए ना, तो मेहमान की कदर करें। मेहमान को अगर सुनिए जरा मोहब्बत से दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ऊपर है ना, जरा मोहब्बत कह दे सुभान अल्लाह। दिल आपका दिल खिल जाएगा, मोहब्बत कह सुभान अल्लाह। देखे कर वालिदैन का चेहरा, मोहब्बत कह सुभान अल्लाह। देखे कर वालिदैन का चेहरा, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए। देखे कर वालिदैन का चेहरा, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए। है ये कौले रसूल के उसको, है ये कौले रसूल के उसको, एक हज का सवाब मिल जाए। एक हज का सवाब मिल जाए। एक हज का सवाब मिल जाए। हज़रात बताएं, जो बातें मैंने आपको बताई है, इन बातों में ऐसी कोई बात है क्या जो आपको तकलीफ होनी आपको इन बातों को सुन करके नहीं हो रही है ना? सुनिए, मैं सुन्नत मुस्तफ़ा बता रहा हूँ आपको, खाना खाने का तरीका मैं बता रहा था। क्या बताया कि आप मेहमान जब बन के जाएंगे तो अल्लाह की बरकत रहती है। अब मेहमान जब गया, मेज़बान का तरीका ये रहा कि वो उसे खुश रखे, खुश रखे। और खुश रखने का मतलब ये है उनसे अच्छी बातें करे, झगड़े की बात ना करे, लड़ाई की बात ना करे, उन्हें खुश रखे। उसके बाद जब मेहमान जाने लगे तो मेज़बान का तरीका ये हो कि उसको दरवाजे तक छोड़े। तब ऐसे मेहमान और मेज़बान के लिए कहा गया कि मेहमान जब आता है तो अल्लाह की रहमतें लेके आता है, जब मेहमान जाता है तो घर से बलाएं दूर करके जाता है। कह दे सुभान अल्लाह। तो ऐसी मेहमान नवाजी होनी चाहिए, ऐसी मेज़बानी होनी चाहिए। आगे सुनिए, अब दूसरी बात ये बताना है आपको कि शादी का मौका है,
जब दुल्हन आपके यहाँ आती है और दूल्हा जब तैयार होता है तो हम लोग उस वक्त भी नाच गाने में मस्त रहते हैं, लेकिन तरीका क्या है इस्लाम का सुनिए। सुबह सुबह कुरान मुकद्दस की तिलावत, जिस आपको हुक्म हो बताएं कर देंगे। अच्छा अच्छा, देखिए ऐसा है, मेरी तकरीर का हकीकत ये है कि मैं ख़त्म कर चुका हूँ। भाई नौशाद आलम इलाहाबादी जो आपके करीब में रहते हैं, उनकी आमद होने वाली है ना, माशाल्लाह। अपने हाथों उठाए मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसाल। मैं इसलिए इंतजार कर रहा था, वरना मैं तकरीर खत्म थी। मैं आपको पहले बता दी, मैं तकरीर याद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आपको काम देने वाली हो। तो आखिरी बात मेरी सुन लीजिए, जब आपके मेहमान आए तो आप मेहमान जाएंगे, जब दूल्हा बनेगा मेरे भाई, तो दूल्हा बनते वक्त वजू करिएगा, दुरूद शरीफ पढ़िएगा, कुरान की आयत पढ़िएगा। बात और बता दे, क्या आप कुरान मुकद्दस रोजाना पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात याद कर लीजिए, जब दूल्हा बनकर जब जाते हैं आप दरवाजे पर, उस वक्त एक रस्म मुसलमानों के यहाँ है कि घर की वो सास जो होती हैं वो कुरान शरीफ लेके आती हैं। क्या अच्छा इधर भी होता होगा ना, कुरान शरीफ लेके आती हैं दरवाजे पर दूल्हे को चुमवाने के लिए। किसके लिए? दूल्हे को चुमवाने के लिए कुरान शरीफ लेके आती है। पता है आपको, हम इस पर जब सर्च किए ना, एक बात मुझे पता चला कि ये जब कुरान शरीफ लेके आती है, इसका मतलब ये आप जब यही औरतें घर में जब नाचती कूदती हैं तो इनसे कहा जाए कि नाच बंद कीजिए, गाना बंद कीजिए, गंदी हरकतें बंद कीजिए, शैतानियां छोड़िए। कहती है अगर ये नहीं करेंगे तो शुभ नहीं होगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सुनिए, कहती है शुभ नहीं होगा, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, ये शुभ नहीं होगा। एक बात सुनिए, जब आपका अकीदा ये है कि अगर मुसलमान के यहाँ जब दूल्हा दुल्हन के यहाँ जाता है तो सबसे पहले कुरान लेके आती है और कुरान उस बच्चे को दिखाती है, कुरान पढ़वाती है, तो पता चलता है कि ये कुरान बताती है, कुरान बताता है कि हाँ अगर हमें पढ़ा जाएगा तो अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाएगी। तो दुल्हन के करीब जाने से पहले दुल्हन की अम्मा उसको लेके आती है और दूल्हे को दिखाती है, तो दूल्हा उसको चूमता है। तो सुनिए, सिर्फ चूमने से काम नहीं चलेगा। आपको पता नहीं है कि कुरान शरीफ छूना और पढ़ना उससे पहले क्या करना है। मसला याद कर लीजिए, बगैर वजू कुरान छूना जायज नहीं है। खूब तकरीर सुनते हैं ना, खूब हल्ला मचाते हैं। हाँ याद कीजिए कि ये दूल्हा साहब का वजू है कि नहीं, 40 किलोमीटर का सफर करके गए, वजू है कि नहीं कुछ नहीं पता है। अब वहाँ गए तो अम्मा ला के कुरान शरीफ दे दी। अब ये उठाया और चुम्मा दे दिया, और वो अम्मा जो लेके आई है कुरान शरीफ ना, हाँ उनका भी नहीं पता है कि उनका वजू है या नहीं है, ये भी नहीं पता है। सुनिए, शरीयत मुस्तफा को पामाल करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि सुन्नत मुस्तफा को आप अमल कीजिए, कामयाब रहेंगे। आप कुरान मुकद्दस पर आप अकीदा है कि घर जानते हैं आप तो ससुराल पहुंचने से जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले कुरान चुमाया जाता है। जो कुरान चूम करके आप घर वाले से मुलाकात करते हैं, जरा अगर आप उससे कुरान मुकद्दस को रोजाना पढ़ने के आदी बन जाएंगे तब क्या होगा फिर? अगर रोजाना कुरान पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो बेटा पैदा होगा वो भी आपके जो कुरान की बरकत से इंशाल्लाह वफादार बेटा पैदा होगा। कभी गुस्ताखे नबी नहीं पैदा होगा, गुस्ताखे आला पैदा नहीं होगा, गुस्ताखे रसूल नहीं पैदा होगा। जब आप बेटा और माँ और बाप जब कुरान पढ़ने वाले होंगे, नमाज पाबंदी करने वाले होंगे, ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेटा गुलाम अब्दुल कादिर पैदा होगा, गुलाम वारिस पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा। लेकिन अगर नाच गाने को ही अपना सिस्टम बना के रखेंगे तो बेटवा जब पैदा होगा ना, वो अल्लाह को वाले नहीं पैदा होगा, वो भी नचनिया ही पैदा होगा, नचनिया ही पैदा होगा। मैं आपको मिसाल दे दूं, हुजूर से सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो तकरीबन 18 या 17 या 19 पारे के हाफिज पैदा हुए। ये आपने सुना होगा तकरीर में, बयान फरमाते हैं कि पैदा हुए कुछ पारों के हाफिज थे। जब पूछा गया तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि हकीकत ये है कि मेरी अम्मी जान रोज़ाना कुरान पढ़ा करती थी और हम माँ की शिकम में रह के कुरान याद किया करते थे। बताइए, तो अब जब अम्मी जान और हाल क्या था कि फातिमा उम्मुल खैर
कुरान मुकद्दस की इतनी पाबंद थी कुरान पढ़ने वाली कि सुबह शाम दिन में कुरान पढ़ना, तो बेटे का ये असर हुआ कि बेटे पर कि बेटा हाफिज कुरान पैदा सरकार वाली से पाक हाफिज कुरान। अल्लाह के वलियों की शान देखिए, आपको सब पढ़े लिखे मिलेंगे। ए बच्चे चुप रहो थोड़ी देर, ठीक है। तो मैं आपको नसीहत कर रहा था, इसलिए मैं आपसे कहा कि कुरान मुकद्दस को रोज़ाना पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर आप घर में जब दुल्हन आ जाए तो आप दूल्हे का यह हक है कि अपने दुल्हन को बैठा कर समझाएं कि बेनमाजी ना बने, खुद नमाजी बने, दुल्हन को नमाजी बनाएं। अगर घर में बरकत चाहते हैं तो आपका हक है अपने घर को इस्लामी मुआशरे में ढालने, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक अपने घर में जब खाना खाया करें तो बच्चों को बैठाकर अपने परिवार के साथ बैठा करें, खाना खाएं और खाना खाकर जब उठें एक एक आदमी ना उठा करे, बल्कि सही तरीका ये है कि अगर कोई पहले खा लिया, जाना चाहता है तो साइड वाले से कहे मैं इजाज़त चाहता हूँ, वो उठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगले आदमी को तकलीफ होती है कि यार हम ज़्यादा खा रहे हैं, काला लग रहा है, जल्दी उठ गया है ना। तो तरीका ये है कि सब साथ में खाना खाएं, फिर हाथ उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। दुआ करने के बाद तब जब उठेंगे तो वो खाने में भी बरकत है, आपके सेहत में इजाफा होगा, आपके घर में बरकतें नाजिल होगी। जब सुन्नत मुस्तफ़ा को आप आम करते नजर आएंगे तो आपके चेहरे पर रौनक पैदा हो जाएगी, आपका दिल उजाला हो जाएगा, आपके दिल में रोशनी पैदा हो जाएगी, आपके यहाँ खुशखबरी मिलेगी, आपके यहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाएगी। लेकिन अगर इस्लाम और शरीयत को छोड़ करके आप अपनी मर्जी को, लोग कहते हैं एक ही दिन तो मौका होता है, दूल्हा रोज थोड़ी कोई बनता है, एक दिन मौका होता है, खूब नाच गा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्त, अगर आप ये बात आपको इकरार करते हैं कि एक ही दिन मौका मिलता है, इतना चाहे नाच ले, एक बात बताइएगा, मौत को आपने देखा है क्या, या मौत के फरिश्ते की बात हुई है क्या कि शादी के दिन ना आइएगा, ऐसा है क्या? बहुत कीमती बात पूछ रहा हूँ उनसे, क्या मौत के फरिश्ते से आपकी दोस्ती है क्या? क्या आपने पूछा है क्या, या आपने बात की पहले से कि मत आइएगा उसे, हमारे यहाँ शादी है, हम लोग नाचेंगे गाएंगे खूब और खूब खाना फेंकेंगे, खूब करेंगे, खुराफात करेंगे, उसके बाद अब आइएगा, है क्या? यार किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए, आप किस लम्हे को इंतजार कर रहे हैं कि मौत का फरिश्ता 10 साल बाद आएगा? ना ना, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में मेरी मकबूलियत हो जाए, आपका हर वक्त कीमती है, आप हर वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि मौत कब आ जाए मुझे नहीं पता है। हम तकरीर बोल रहे हैं, अभी मेरा वक्त आ जाए मैं अभी चला जाऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए किसी भी गंदे काम करने से पहले ये सोचिए अल्लाह देख रहा है। और जिस दिल में रसूल की मोहब्बत रखते हैं ना, ये लोग नात पढ़ते हैं, जब आप खुश होते हैं तो रसूल की मोहब्बत दिल में है, तब है तो आपको पता है कि रसूल आपको देखते भी हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम मोमिनों के लिए हमारा अकीदा ये है कि मोमिनों की जान से ज्यादा मेरे हुजूर करीब रहा करते हैं। शायर ने कहा था कि कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, क्या हुआ जो दूर है शहरे तैयबा, हम सुन्नियों के दिल में हुजूर है ना। तो ऐसे मोहब्बत रखें, हुजूर दिल में है, जब दिल में हुजूर हैं तो आप झूठ मत बोलें, जब दिल में हुजूर हैं तो आप शराब न पीजिए, आप जब दिल में हुजूर हैं तो आप गुनाह से बचे रहिए, दिल में हुजूर हैं तो आप अल्लाह से तौबा कीजिए, दुआ करें अल्लाह ताला हमने जो कुछ कहा कोई गलती खामी हमारे बोलने में आपके सुनने में हुई है मौला माफ़ अता फरमाए, और इन तमाम बातों को हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े ही अदब एहतराम के साथ शहंशाह तरन्नुम शारे बावकार भाई नौशाद अलमदाबादी से तशरीफ लाएं, आपके करीबी हैं, आपकी आंखों के तारे हैं, आपके दुलारे हैं, आप अपनी मोहब्बत इनके हवाले कर दे, इंशाअल्लाह उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।